Welcome class 12. Today we are going to discuss about the chapter number 10, dividend and interest. In there, first we will discuss about the unpaid and unclaimed dividend. So let's start our content. The dividend declared by the company but has not been paid by it or claimed by the shareholder within 30 days of its declaration is termed as unpaid and unclaimed dividend. Means this is a kind of a dividend. It is known as the unpaid and unclaimed dividend because ये एक ऐसा डिविडेंड होता है मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिविडेंड विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट it has not been paid by the company or it has not been claimed by a shareholder within the 30 days of its declaration. That's why it is known as the unpaid and unclaimed dividend. बिकॉज ये कंपनी के थ्रू पेड नहीं किया गया होता है, ये डिक्लेयर होने के बाद उसके 30 डेज के विद इन मीन्स 30 दिन के अंदर वो कंपनी के थ्रू अनपेड नहीं होता है. दैट्स वाई वो पेड नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द अनपेड डिविडेंड. और ऐसा भी हो सकता है कि इसके डिक्लेरेशन होने के बाद मीन्स डिक्लेरेशन होने के 30 दिन के अंदर वो शेयर होल्डर, जिस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का ये डिविडेंड होता है, उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के थ्रू ये क्लेम्ड नहीं किया गया होता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द अनक्लेम्ड डिविडेंड. सो इसके लिए इसे नाम दिया गया है अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिविडेंड विच इज़ नॉट claimed or paid by the company or by the shareholder within the 30 days of its declaration. It is known as the unpaid or unclaimed dividend. Okay, so there are some rules or provisions which govern the unpaid and unclaimed dividend. Let's see what are these. The first, a total amount of dividend which remains unpaid and unclaimed should be transferred to the unpaid dividend account open in a scheduled bank by the company. मीन्स कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, जो भी अनपेड है, अनक्लेम्ड है बाय द कंपनी और बाय द शेयर होल्डर, इट शुड बी ट्रांसफर इन अ सेपरेट अनपेड डिविडेंड अकाउंट विच इज़ ओपन इन अ शेड्यूल्ड बैंक. और वो अकाउंट ओपन किया जाएगा बाय द कंपनी. ओके, नाउ पॉइंट नंबर बी, दिस ट्रांसफर शुड बी विद इन 7 days of the end of the 30 days within each payment was to be made. Means first when the dividend is declared, so within the 30 days it should be paid and claimed to the shareholder. मीन्स तो कंपनी के थ्रू पेड हो जाना चाहिए और शेयर होल्डर के थ्रू क्लेम हो जाना चाहिए विद इन द 30 डेज. बट अगर विद इन द 30 डेज क्लेम नहीं होता है, शुड बी ट्रांसफर टू द सेपरेट अनपेड डिविडेंड अकाउंट. और वो जो 30 डेज कंप्लीट होते हैं मीन्स इट शुड बी जो भी 30 डेज होते हैं शुड बी ट्रांसफ़र विद इन द 7 डेज. मतलब जो 30 डेज कंप्लीट होते हैं, उस 30 डेज कंप्लीट होने के बाद जो आगे के जो 7 डेज रहेंगे उसके बीच में वो उस पर्टिकुलर सेपरेट अनपेड डिविडेंड अकाउंट के में सेव हो जाने चाहिए. मतलब सेव हो जाने चाहिए, उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाने चाहिए. मीन्स पहले कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो 30 दिन के अंदर क्लेम हो जाने चाहिए. अब अगर वो क्लेम नहीं होते, वो पेड नहीं हो पाते हैं, तो उसके फर्दर जो 7 डेज रहेंगे विद इन द 7 डेज इट शुड बी ट्रांसफर इनटू द सेपरेट अनपेड डिविडेंड अकाउंट. मीन्स हम दूसरे वर्ड्स में बात करें कि दिस ट्रांसफ़र शुड हैपन विद इन द 37 डेज. मतलब पहले के 30 डेज, उसके बाद के 7 डेज में टोटल विद इन द 37 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड इट शुड बी ट्रांसफर इन द सेपरेट अनपेड डिविडेंड अकाउंट. ओके, नाउ within 90 days of transfer of amount in the unpaid dividend account, the company is required to put on its website or any other website as approved by the central government a statement which shows names, last known address and unpaid amount payable to its shareholder. Okay, कंपनी ने जब अनपेड डिविडेंड अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो उसे करने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद विद इन द 30 मीन्स फ्रॉम द डेट of the transfer the amount in the unpaid dividend account, the company has to put the notice on its website or any other website which is approved by the central government.
विद इन द 90 days ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट। मीन्स कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि जो भी कंपनी की वेबसाइट है उस पर या फिर कोई अदर वेबसाइट, बट वो अप्रूव होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, उस पर फंड ट्रांसफ़र होने के, फंड जब ट्रांसफ़र हुआ अनपेड अकाउंट में, फंड ट्रांसफ़र होने के विद इन द 90 days द कंपनी हैव टू पुट अ स्टेटमेंट। और उसमें क्या दिखाना पड़ेगा? द कंपनी हैव टू पुट अ स्टेटमेंट विच शोज द नेम, लास्ट नोन एड्रेस, जो लास्ट जान कंसिडर किया हुआ जो एड्रेस होगा, रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, वो एड्रेस, और जो शेयर होल्डर्स के अमाउंट बाकी होंगे उसके नेम, the name of the shareholder, the last address of the shareholder, and the unpaid amount which is payable. These all thing the company have to put on its website or the another website which is approved by the central government within the 90 days of the transfer of amount in the unpaid dividend account. Okay, means सिंपली कि कंपनी जिस दिन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करेगी उसके 90 दिन के अंदर कंपनी को अपनी वेबसाइट पे जितने भी शेयर होल्डर्स के अमाउंट पेड करने को बाकी हैं और उन्होंने क्लेम नहीं किए, उनके नेम, एड्रेस और जितने अमाउंट बाकी हैं वो सब कुछ उन कंपनी को अपने वेबसाइट पे या फिर किसी अदर वेबसाइट पे जो अप्रूव होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उस पर शो करने पड़ेंगे। ठीक है। Now point number D, any claimant to the unpaid dividend account may apply to the company for the payment of money claimed. कोई भी क्लेमेंट जैसे जो कंपनी का शेयर होल्डर है उसकी डिविडेंड बाकी है कंपनी में, उसने क्लेम नहीं किया, सो एनी क्लेमेंट for the unpaid dividend account can apply to the company for the payment of money claimed. उसने जो मनी क्लेम किया है, जो उसका पैसा रिमेनिंग है, उसके लिए वो क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। सो एनी क्लेमेंट मीन्स एनी शेयर होल्डर हुज अमाउंट इज रिमेनिंग टू क्लेम to the unpaid dividend account can apply and may apply to the company for the unpaid amount of money. Okay. Any amount in the unpaid dividend account of the company which remains unpaid or unclaimed for a period of 7 years from the date of such a transfer shall be transferred by the company to investor education and protection fund. कोई भी अमाउंट हो, एनी अमाउंट विच इज ट्रांसफर इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी इफ इट इज़ रिमेन अनपेड और अनक्लेम्ड, अगर वो अनपेड है या फिर अनक्लेम्ड है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल से ज़्यादा या फिर 7 साल तक वो अगर पेड नहीं की गई है, सो इट शुड बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ओके, मीन्स IEPF में वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। मीन्स वॉट एवर द अमाउंट ट्रांसफ़र टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट विच इज़ रिमेन अनपेड और अनक्लेम फॉर द पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब वो ट्रांसफ़र होने के दिन से लेके 7 साल तक अगर वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ऐसे ही अनक्लेम्ड और अनपेड पड़ी हुई है, सो दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द IEPF मीन्स इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, नाउ पॉइंट नंबर F, the claimant of money will have to follow the procedure and submit necessary document to get claim from the IEPF along with the statement in the prescribed form which gives detail of such transfer. Okay, thereafter after transferring the fund IEPF, if any claimant of money, अगर कोई भी शेयर होल्डर अपने पैसे के लिए क्लेम करना चाहता है, so he have to follow the procedure. So the claimant of the money will have to follow the procedure and he have to submit the necessary document to get claim from the IEPF with a statement in the prescribed form. वो अपने अमाउंट के लिए क्लेम कर सकता है एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म that is the prescribed form which is given by the IEPF. Okay, उस prescribed form के थ्रू वो क्लेम कर सकता है and you have to give details of such transfer. Okay, now IEPF क्या है? देखिए ना, IEPF हैज़ बीन सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। IEPF एक तरह का प्रोटेक्शन फंड है जो भी इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के, उनका प्रोटेक्शन फंड है।
उसको प्रोटेक्ट करता है जो अनपेड और अनक्लेम्ड है. ओके, इट इज सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 2001. Now, example of some amount to be transferred to IEPF are mature deposit with companies, mature debentures with the companies. ये वो पैसे होते हैं जो कंपनी के थ्रू डिपॉजिट तो हुए हैं बट वो मैच्योर्ड हो गए हैं और वो अनक्लेम्ड है, मीन्स वो अनक्लेम्ड के हैं, वो अभी तक अनपेड है. सो दैट अमाउंट विल बी प्रोटेक्टेड इन द IEPF. ओके, तो ये था आज का हमारा अनक्लेम्ड में अनपेड डिविडेंड. ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. गुड बाय.